जैसे इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस इक्वेशन में जो a है वो क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और अगर ये स्पीड को लॉस कर रहा होगा तो यही क्या बन जाएगा? रिटार्डेशन बन जाएगा। भाई एक्सीलरेशन जो होते हैं वो वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो रिटार्डेशन होते हैं वो वेलोसिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो फिर ए को हम लोग एक्सीलरेशन ना कह के क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। और इक्वेशन में इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ पुटअप करेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को वर्टिकल मोशन में लें, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंक दिया या हमने ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, वर्टिकल मोशन होगा। देखिएगा इस मार्कर को, ये मार्कर वर्टिकली नीचे आ रहा है, अब ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो जब मोशन वर्टिकल में होता है तो जो ए है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? रिप्लेस बाई जी, स्मॉल जी। क्यों? क्योंकि ए का नाम है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और अर्थ जो एक्सीलरेशन मेंटेन करती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ग्रेविटी। तो यहां पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि when vertical motion take place, vertical motion take place, then जो इक्वेशन में a है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? g से। ऐसा क्यों करते हैं? हम ना रिप्लेस करें। एक हैबिट हो चुकी है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन उसको हम लोगों ने सिंबल क्या दिया हुआ है? स्मॉल जी। और स्मॉल जी को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये मार्कर नीचे जा रहा है, तो जब मार्कर नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। कौन इंक्रीज करा रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। और एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल जी। तो ए की जगह पर क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे? स्मॉल जी। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। कौन डिक्रीज करा रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी। क्लियर है ये बात? तो अगर हम चाहें तो ना रिप्लेस करें, लेकिन ये हैबिट हो चुकी है, इसलिए जब भी वर्टिकल मोशन होगा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो हम अपनी इक्वेशन में ए को हटा करके अर्थ वाले एक्सीलरेशन को लिख लेते हैं, जिसको कि हम जनरल वे में जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब देखिए ये s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल मोशन के केस में जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाता है? हाइट। क्या बन जाता है? इसलिए s की जगह पर हम लोग h लिख ले रहे हैं। क्या ये बात हमारी समझ में आ रही है? ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये केवल कब यूज करोगे? यूज व्हेन वर्टिकल मोशन टेक प्लेस। वर्टिकल मोशन अगर हो रहा है तो आप इसको यूज करोगे, वर्टिकल मोशन टेक प्लेस। और अब वर्टिकल मोशन में जहां जहां पर ये स्मॉल जी है उसका नाम क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी हमें इस बात की परमिशन मिल जाती है कि फॉर द सिंप्लिसिटी वी कंसीडर इट इज 10। ये बात हमारी समझ में आई विशाल? पक्का? एच वाली बात जो समझ में नहीं आ रही है, यहां पे एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई मोशन ऐसा होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। तो जनरली जब हम लोग ग्राउंड से ऊपर चलते हैं तो लोग उसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या कहते हैं? हाइट।
आदत क्या बोलने की है? हाइट, डिस्प्लेसमेंट बोलने की आदत नहीं है। एंड दैट इज वाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है वहां हाइट के नाम से ज्यादा फेमस है। एच माने हाइट, इसलिए जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एस है वहां पे हमने क्या लिख दिया? एच। समझ पा रहे हैं बात को? पक्का? इस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लिखिए क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड माने फेंकना। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली। वर्टिकली मीन्स ऊपर की ओर। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when its velocity becomes zero. Find the time when its velocity becomes zero. तो पहले आप मुझे ये कंफर्म करो इस क्वेश्चन में क्या वर्टिकल मोशन हो रहा है इसमें? कैसे पता चला कि इसमें वर्टिकल मोशन हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में वर्टिकली लिखा हुआ है, इसलिए आपने वर्टिकली को अंडरलाइन कर लिया है। पढ़ करके क्वेश्चन डिसाइड करो ये मोशन नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है या ऊपर से नीचे की ओर? सभी लोग, क्या ये मोशन ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है? देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली। प्रोजेक्टेड मतलब फेंका गया, वर्टिकली माने ऊपर की ओर। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका गया, नहीं मोशन कहां से कहां हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। गॉट इट? अब ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है और ये फेंका गया। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए मैंने आपके सामने मार्कर को फेंका, तो ये मार्कर गया 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 गया, फिर एक जगह ऐसी आती है जहां पर वो रुक करके वापस नीचे आता है। बोलो भाई क्यों रुक गया? क्योंकि वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो। तो ये ऑब्जेक्ट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कब तक? आंसर जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लिया क्या हो गई है? जीरो। चला था इस वेलोसिटी से और बाद में इसकी वेलोसिटी ये हो गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई और फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। हाँ या ना? ठीक है। कह रहा है कितना टाइम लगा, तो क्वेश्चन में u आपका गिवन है, v आपका गिवन है, t पूछ रहा है, तो ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। ध्यान देना v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये आपने फार्मूला अप्लाई किया। एक सेकेंड। तो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ऊपर प्लस नीचे माइनस। u आपका ऊपर की तरफ है, u किस में लिखना है? प्लस में। और यहां पे प्लस ग्रेविटी, हम लोग 10 ले रहे हैं, वैसे तो 9.8 होता लेकिन 10 ले रहे हैं। लेकिन ग्रेविटी हमेशा किधर काम करती है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी हमेशा कैसे काम करती है? नीचे की तरफ। तो जो ऊपर है वो प्लस, जो नीचे है वो, तो g की जगह 10 लिखा लेकिन कैसा लगाया? माइनस। आप इस बात को अच्छे से सुन लो और किसी तरीके से मत सोचना। जो ऊपर की ओर है वो प्लस, जो नीचे की ओर है वो, ग्रेविटी हमेशा किधर होती है? नीचे की ओर। ओके, तो u आपका प्लस रख दिया, g हमने 9.8 ना लेके 10 ले लिया, और v आपका 0 है, t, तो 0 इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस 10t। 10t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू कितना?
2 सेकेंड। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है। अगर वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन होगा तो ये 3 इक्वेशंस हमारी हेल्प करेंगे। सेकेंड नंबर, जो ऊपर की ओर होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो नीचे की ओर होगा उसको हम, ग्रेविटी हमेशा कैसी होती है, नीचे की ओर। ठीक है, सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। फ्रॉम द ग्राउंड, एक क्वेश्चन और आप लिखिए, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward with velocity, with velocity 60 meter per second, 60. Find the time, find the time to reach, find the time to reach maximum height, find the time to reach maximum height। हो गया। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने ये कहा आपसे कि जब वेलोसिटी 0 हो गई है तो टाइम कितना है, और अभी जो क्वेश्चन दिया गया है पूछ रहा है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है तो टाइम कितना है। और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ये ग्राउंड हो गया। ध्यान देना, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंका, जा रहा है। बताइए ये कब तक जाता जाएगा अप में, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। बोलो, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी तो ये आगे जाना बंद कर देगा। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट पॉइंट, क्योंकि यहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, चलता जा रहा है ऊपर की तरफ। यहां वेलोसिटी 0 हो गई तो इसके आगे तो गया नहीं, तो ये जो पॉइंट है वो जमीन से मैक्सिमम हाइट पर होगा कि नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका सीधा मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ये बात समझें, इनको अपने हैबिट में लाएं। तो देखिए कितनी वेलोसिटी से ये चला था, 60 मीटर पर सेकेंड से चला था, u इज इक्वल टू 60। फाइनल वाली वेलोसिटी हो गई है 0, टाइम पूछा गया है, फिर से फंडा लगाया, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। जो ऊपर की ओर है वो प्लस में, जो नीचे की ओर है वो माइनस में। तो u की वैल्यू प्लस में रहेगी 60 और g की वैल्यू माइनस में 10, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कैसी होती है, नीचे की तरफ होती है। जो ऊपर की ओर है वो कैसा है, प्लस में। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो ये वेलोसिटी कैसी होगी, ऊपर की तरफ प्लस में, और जो ग्रेविटी होती है वो कैसी होती है, नीचे की ओर, इसलिए माइनस में। और फाइनल वाली वेलोसिटी है 0 t, यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू 60 माइनस का 10t। वैसे तो हमें ग्रेविटी को 9.8 लेना चाहिए, बट ऑर्डिनरी सिचुएशंस में हम लोग 10 ले लेते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन हमको बताता है कितना लेना है। क्या आंसर आ गया, 6 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन एक ही जैसे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से आपके पास है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब तक का टाइम बताइए, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो टाइम बताइए। तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है उस जगह को क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट पॉइंट, क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा। सॉल्व करिए। बैक टू बैक दो क्वेश्चन है, लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है।
हाँ लिखिए, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप या अपवर्ड लिख देना, वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इसका हिंदी हुआ कि उसको ऊपर की ओर फेंका गया है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 6 लाइन सफिशियंट होंगी, 6 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, या चलिए पहले इसको कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। इस क्वेश्चन की जो हिंट है वो ये है, अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया? 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। बोलो कहां तक जाएगा? आंसर है मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। और इसके आगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0। कह रहा 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड? स्मॉल जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, जो ऊपर की ओर है वो प्लस, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो u और v और t है तो हमने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। u की वैल्यू प्लस में 40 होगी, g की वैल्यू -10 होगी, और कितना टाइम दिया है? 3 सेकेंड। तो 40 माइनस का 30, ये कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जानते हो ये आसान क्यों था? और इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। सभी ने यही किया है। ये क्वेश्चन आसान क्यों था? ये क्वेश्चन आसान इसलिए था क्योंकि जो तुमको टाइम दिया गया 3 सेकेंड, और अगर मैं पूछता कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहां से लेके यहां तक, तो जरा देखना, फंडा लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी 0। u आपका है प्लस का 40, g है आपका माइनस का 10, t, तो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t, तो 10t इज इक्वल टू 40, तो t इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको समय कितना लगेगा? 4 सेकेंड। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? 3 सेकेंड, यानी रास्ते की बात थी। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं गया है, उसके पहले ही वेलोसिटी पूछ ली है। मेरी बात समझ रहे हो? मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड। और हमने क्वेश्चन तुम्हें किस पर दिया? 3 सेकेंड। तो क्या ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड पर मैक्सिमम हाइट पर होगा? नहीं होगा, कहीं बीच रास्ते में ही होगा। क्वेश्चन आसान है, तो क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन लिखो, इसी तरीके का होगा लेकिन चेंज हो गया होगा रिजल्ट। लिखिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। डन।
ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड ब्रैकेट में वर्टिकली अपवर्ड, फुल स्टॉप। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछी गई है। तो आपने फंडा लगाया v इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू ऊपर की तरफ है प्लस का 50, g की वैल्यू नीचे होती है माइनस का 10 और t कितना है 7। v इज इक्वल टू आ गया 50 माइनस का 70, कितना आ गया माइनस का 20। अच्छा, प्लस माने ऊपर और माइनस माने नीचे, तो v यहां पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है। तो सोचो कि नीचे की तरफ वेलोसिटी कब होगी, डाउनवर्ड कब होगी, जब ये ऑब्जेक्ट चलते 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 मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, पहुंच गया और फिर उसके बाद में नीचे आना शुरू कर देगा। तो जब ये नीचे आना शुरू कर देगा तो अब हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे की ओर हो जाएगी ना, बोलो। ये आप इस एग्जाम्पल को देखो, मार्कर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे भी तो आया, तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो उस समय वेलोसिटी कैसे होगी, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव होनी चाहिए। यानी इस वाले क्वेश्चन में कोई पूछता है ये नेगेटिव क्या है, तो आप बोलोगे ये मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वापस लौट रहा है, और वापस लौट रहा मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, और डाउनवर्ड में वेलोसिटी कैसी होती है, माइनस में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब 3 सेकंड वाला पूछा तो किसमें आई थी, प्लस, क्योंकि वो अभी मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंचा था। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। और अगर आप इसी क्वेश्चन में ये निकालोगे कि मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचेगा, तो देखो जरा कब पहुंचेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो गई, चला था 50 से, g की वैल्यू -10, साथ में t, तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, 10t इज इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू हो गया 5 सेकेंड। तुम्हारा मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 5 सेकेंड, और क्वेश्चन में टाइम कितना है, 7 सेकेंड। मतलब ये मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वापस लौट रहा होगा। ठीक है ना। तो जब भी वो ऊपर से नीचे, जब भी वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा तो आपको ज्यादा नहीं, लेकिन आपको इतनी बातें तो पता हो चुकी होंगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर तक जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये तो क्लियर हो गया सभी को। मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। जो अपवर्ड में होते हैं उनके साइन प्लस होते हैं, जो डाउनवर्ड में होते हैं उनके साइन माइनस में होते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव वाला मतलब कैसा, डाउनवर्ड वेलोसिटी है। जो चीज नीचे से ऊपर चली थी फिर वो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वापस लौटेगी, जब वो वापस लौटेगी तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो चुकी होगी, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव आने भी चाहिए। क्लियर है ये बात, पक्का। अगला क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, एक इमारत है, एक कोई बिल्डिंग है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड vertically upward, vertically upward with velocity 20 meter per second, 20 meter per second, full stop. If object reaches, if object reaches just at top of the building,
if object reaches just at top of the building, just at top of the building, if object reaches just at top of the building, then find height of the building, then height of the building, then find height of the building. क्वेश्चन में क्या कोई बिल्डिंग है? देखो, क्या कोई बिल्डिंग है? देखिए क्वेश्चन में बिल्डिंग है, तो लीजिए ये बिल्डिंग बना ली मैंने, ये देखिए। थोड़ा सा फ्रेमिंग करने से क्वेश्चन क्लियर होने लगता है। ये देखिए बिल्डिंग बनाई मैंने। बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां से फेंका गया है? बॉटम से। ये रहा बॉटम, ये देखिए यहां से ऑब्जेक्ट फेंका गया। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया। कितने वेलोसिटी से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। वो जो लाइन लिखी गई है ना कि ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और ये बिल्डिंग का टॉप आ गया, इसके आगे नहीं जा पाया। जस्ट रीचेज का मतलब ये है, मतलब बस वहीं तक पहुंचा, उसके आगे नहीं जा पाया। मतलब इसका क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि वो कहां तक पहुंचा? मैक्सिमम हाइट तक। जहां पे ये लिखा ना जस्ट रीचेस, जस्ट रीचेस का मतलब बस वो टॉप तक पहुंचा है, यानी यहां तक पहुंचा है, इसके आगे नहीं जा पाया। मतलब ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ये क्या है? मैक्स हाइट है। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है? मैक्स हाइट है। और यहां पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है? 0। तो अगर आप ऐसा सपोज करें कि बिल्डिंग की हाइट h है, बिल्डिंग की हाइट कैसी है? h, तो फेंकते हुए वेलोसिटी u है। कहां तक पहुंचा है? टॉप तक पहुंचा है। फनल वाली वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और ये h है, g की वैल्यू 10 लेनी है। सोचिए फार्मूला कौन सा लगेगा? पहला वाला v बराबर u प्लस जी टी लगना नहीं है क्योंकि h आता नहीं है। दूसरे वाले में h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे तो t आएगा, t है नहीं। तीसरा वाला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान देना, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। v तो 0 हो गया, u की वैल्यू प्लस होगी, g की वैल्यू माइनस होगी, नीचे की तरफ होता है। h को किस में लिखे? प्लस में या माइनस में? यहां से चला तो हाइट ऊपर ही तो चली जा रही है ना, तो जो ऊपर होता है वो कैसा होता है? प्लस। तो यहां पर h कैसा होगा? प्लस। समझ पाए बात को? h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यहां से ऑब्जेक्ट चला है और यहां तक पहुंचा है, तो इनिशियल से फाइनल, तो देखो ये ऊपर वाली तो डिस्प्लेसमेंट है और ऊपर जो होगा वो कैसा होगा? प्लस। तो ये आ गया h प्लस में। जो प्लस में उसमें साइन नहीं लगाना, अपने आप अंडरस्टूड है। तो ये आ गया 0, 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस का 20h। इधर ले आइए तो 20h इज इक्वल टू कितना? 400। h इज इक्वल टू कितना आ गया? 400 अपॉन में 20। सॉल्व करने पर कितना आ गया? ये जो क्वेश्चन में लिखा था जस्ट रीचेज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका हिंदी में मतलब हुआ कि वो बिल्डिंग की हाइट तक पहुंचा, उसके आगे नहीं जा पाया। इसका ये मतलब हुआ कि जो बिल्डिंग का टॉप है वो क्या चीज है? मैक्सिमम हाइट है। और जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर फाइनल वेलोसिटी कैसी होती है? 0। जब नीचे से कहां चलता है? ऊपर। ठीक है, करिए। लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द हाइट 80 मीटर, 80 मीटर, फ्रॉम द हाइट 80 मीटर, 80 मीटर, कॉमा, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी with velocity 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड,
फुल स्टॉप। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज द ग्राउंड। फाइंड द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज द ग्राउंड। फाइंड द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज द ग्राउंड। हम क्वेश्चन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पहला काम होता है क्वेश्चन समझ करके और उसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेना। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं, यानी कि क्वेश्चन का मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं। आप बताइए, यहां पर ऑब्जेक्ट जमीन से फेंका गया या किसी हाइट से फेंका गया? क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है फ्रॉम द हाइट 80 मीटर। देखो भैया ये 80 मीटर की हाइट है, मान लो कोई टावर है, ये 80 मीटर ऊंचा है ये टावर, 80 मीटर। फ्रॉम द हाइट 80 मीटर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड से। बताओ भाई नेचर के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और ये रही ग्राउंड। उसने स्टार्ट किया यहां से, खत्म किया यहां पर, इसी में जो समय लगा वो समय चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? डायग्राम मैच करो और क्वेश्चन पढ़ो तो आप देखोगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को सपोर्ट करता हुआ डायग्राम है। साइन गलत तो सब गलत, ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जी फॉर जो ग्रेविटी है वो 10 लेना है। स्टार्ट यहां से हुआ, खत्म यहां पर हुआ। तो देखो ये रही इनिशियल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है और टाइम पूछा है। तो वो सेकेंड नंबर का जो फार्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, h की वैल्यू होगी -80। देखिए जहां से स्टार्ट होता है ना वहां से सोचो, ऊपर और ये नीचे है ना यार, ये 80 नीचे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कैसा है? नीचे की तरफ। तो जो नीचे है वो क्या है? नेगेटिव। और वैसे भी आप देखो ना, सभी लोग देखो, ये स्टार्टिंग और ये फिनिशिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल। तो ये नीचे की तरफ है कि ना, तो h -80 होगा। कितने लोगों ने लिखा -80? आपने लिखा। बाकी लोग समझ पा रहे हो? u आपका ऊपर की तरफ है, प्लस का होगा 40, t पता नहीं है हाफ। g की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है? नीचे ही होती है हमेशा, t स्क्वायर। तो -80 इज इक्वल टू 40t माइनस का 5t स्क्वायर। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको ऐसे सेट कर सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लो, t स्क्वायर माइनस 8t 16 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर हो रहा है? अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टर हो रहे हैं क्या? देखो भाई, माइनस हाँ हो रहा है फैक्टर, तो फैक्टर करना आता है ना। तो देखो ये आ जाएगा t स्क्वायर 8 की जगह पर आ जाएगा 4 + 4, साथ में t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो भाई फिजिक्स का काम यहां से खत्म हो गया, इसके आगे तो मैथमेटिक्स है ना। तो यहां से आएगा t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 4t माइनस 16 0। तो यहां से आया आपका t कॉमन हो गया, t माइनस 4, यहां से माइनस का 4 कॉमन हो गया। अच्छा ये माइनस है, नहीं फैक्टर नहीं हो रहा है क्या? एक सेकेंड, 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 80, ठीक है। नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है फैक्टर। चलो मैं करता हूं, तुम्हारी बात मानता हूं। -4 कॉमन लिया, क्या बचेगा? t + 4,
लो कुछ कॉमन ही नहीं है, फैक्टर तो नहीं हो रहा है। इक्वेशन क्या बनी है, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी है, फैक्टर नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं हो रहा है। तो अब फैक्टर नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि अगर इक्वेशन इस तरीके का है, कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2 है। तो मेरा यहाँ तक का जो टाइम है वो वेस्ट हो गया क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूल। ये वाली इक्वेशन x में बनी है, यहाँ पे t में बनी है, तो फंडा लगेगा t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। देखो भाई x के जो साथ होता है वो b कहलाता है, यहाँ पे t के साथ क्या है, माइनस का 8, तो b की जगह पर माइनस 8 प्लस माइनस b की जगह पे माइनस 8 होल स्क्वायर 4a, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है दैट इज a, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ क्या है 1 है। c, इक्वेशन में c वो टर्म होता है जिसके पास x नहीं है, तो यहाँ पर c वो जिसके पास t नहीं है, माइनस का 16। आई होप कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे। a की वैल्यू 1 हो गई, 8 प्लस माइनस 8 8 जा 64 और प्लस का 64 अपॉन में 2, 8 प्लस माइनस ये आ गया 128 अपॉन में 2। 128 का एलसीएम ले लो भाई, 64 यानी कि 64 रूट 2 नहीं 8 रूट 2 आएगा आई थिंक। देखो 8 रूट 2 आएगा कि नहीं, हाँ 8 रूट 2 आएगा। 128 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो 8 रूट 2 आएगा अपॉन में 2 आ रहा है 8 रूट 2 की नहीं। अब आगे देखिएगा, बीच में लगाया प्लस माइनस, पहले प्लस वाला साइन लिया तो t की वैल्यू आ गई 8 प्लस 8 रूट 2 बाई 2। यहां से 8 कॉमन हो गया, अंदर रह गया 1 प्लस रूट 2, 2 4 जा, तो ये आ गया 4 1 प्लस रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। 1.414 क्यों लेके चले यार, सिंप्लीफाई करके रखो ना, 1.4 इज सफिशिएंट। तो ये आ गया 4 और ये 1.4 और ये 1 मिलके क्या बन जाएंगे 2.4। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 एंड 9, इतना आ गया जब हमने प्लस साइन लिया। अब अगर हम माइनस साइन ले तो देखो टाइम क्या आएगा, माइनस साइन लेने पे टाइम निकालता हूं यहां पर, यहां पे t इज इक्वल टू आएगा 8 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 2 आएगा। 8 कॉमन लिया, 1 माइनस रूट 2 अपॉन 2, 2 4 जा, ये आ गया 4, 1 माइनस 1.4, t इज इक्वल टू 4 माइनस का 0.4, तो यहां से t की वैल्यू माइनस का 1.6 सेकेंड आ रही है। नेगेटिव टाइम होता नहीं है, छोड़ देंगे। सही आंसर क्या है 9.6 सेकेंड। फिजिक्स बेटा यहां से खत्म हो चुकी है, इसके आगे जो भी काम किया गया है वो फिजिक्स नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? और सुन लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से देखना, जो ऊपर है वो प्लस में है, जो नीचे है वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट का 80 कैसा होगा, माइनस होगा। क्या मतलब नहीं समझे? अच्छा यहां पर 80 क्यों लिखा गया, तो याद रखो ये छोटी छोटी बातें, इसमें गलती नहीं कर सकते। जो तुम्हारा फार्मूला था s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, उसमें s क्या था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट था। तो वहां पर s की जगह पे तो h लिखा है मैंने, तो h का मतलब भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं है ना उसका मतलब, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो h का मतलब भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो तुम बात पूछ रही हो ये गलतियां होती हैं। तो इक्वेशन में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और s की जगह पे तुमने क्या लिखा है, h भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 80 लिया जाएगा ना।
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द हाइट 50 मीटर, फ्रॉम द हाइट 50 मीटर 50 मीटर, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, फ्रॉम द हाइट 50 मीटर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड vertically upward with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फाइंड द वेलोसिटी when it reaches in ground, find the velocity 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 when it reaches in ground। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, सॉरी, फ्रॉम द हाइट 50 मीटर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज इन ग्राउंड। चलिए जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए डिस्कस द प्रॉब्लम। फ्रॉम द हाइट 50 मीटर, ये हाइट है 50 मीटर, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। नो डाउट दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ये अप में जाएगा जाएगा जाएगा, कहां तक जाएगा? मैक्स हाइट तक जाएगा, फिर ये वापस लौटेगा और ये वापस लौट करके जमीन से टकराएगा। कह रहा है कि जिस समय वो टकराया उस समय वेलोसिटी क्या थी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है और हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट भी है क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से है, फिनिशिंग यहाँ से है। तो आप फंडा लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई नेवर सजेस्ट यू कि आप इक्वेशन में साइन बदल दें, नहीं, जब वैल्यू पुटअप करें तब साइन रख दें उसका। v चाहिए, u है आपका प्लस का 30 स्क्वायर, वैसे तो ऊपर की तरफ जो प्लस होते हैं साइन ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड है, प्लस वाला तो अंडरस्टूड है ना। और 2g, g की वैल्यू क्या है? माइनस का 10, हमेशा नीचे की तरफ होता है। h कितना है? माइनस का 50। h कितना है? फिर देखो ये स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना, बोलो भाई। तो यहां से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और ये कितना आ जाएगा? 1000। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1900, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10√90। एक्चुअली ये वैल्यू बेटा जी ये आएगी प्लस माइनस, क्यों भाई? स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा, तुम किसको प्रेफर करोगे? माइनस वाले को, क्योंकि नीचे वेलोसिटी होगी ना। तो v आएगा, एक तो आया v प्लस 10√19 और एक आया माइनस का 10√19। आप किसको प्रेफर करोगे? क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी ना। अदरवाइज वैल्यू पे ध्यान दो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज प्लस माइनस लगा लो। है मजेदार क्वेश्चन। एक ऑप्शन में लिखा हो प्लस का 10√19, एक में लिखा हो माइनस का 10√19, तो आप माइनस वाले को प्रेफर करोगे इस केस में। सभी क्वेश्चंस में आज की क्लास में वर्टिकली अपवर्ड वाले मोशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाला भी कोई एग्जाम्पल नहीं आया। और इन प्रॉब्लम्स को करते करते जो मेरा मेन मोटो है कि आज आप क्या सीख के जाएं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कुछ टर्म्स जनरल वाले की जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर चलती है तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये कुछ जनरल टर्म सीखे हैं, सीधे टू द पॉइंट इक्वेशंस यूज करें, साइन सही लगाइए और क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक है।
और कुछ क्वेश्चंस करें? चलिए लिखिए क्वेश्चन। A balloon is going upward. A balloon is going upward. A balloon is going upward. A balloon is going upward with velocity 20 meter per second. A balloon is going upward with velocity 20 meter per second. When it was at height 100 meter, when it was at height 100 meter, 100 meter, then a object detached from it. When it was at height 100 meter, then a object detached from it. Full stop. Find the time taken by object to reach the ground. Find the time taken by object to reach the ground. Find the time taken by object to reach the ground. Find the time taken by object to reach the ground. देखिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बलून है जो ऊपर की ओर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जब ये क्वेश्चन में क्या करा, जब ये 100 मीटर की ऊंचाई पर था, जब ये 100 मीटर की ऊंचाई पर था, तब कोई ऑब्जेक्ट इससे अलग हो गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, डिटैच हो गया। यानी कि जब ऑब्जेक्ट अलग हुआ तो कितनी हाइट पर था? 100 मीटर पर था। बोलो, तो अलग होने वाला ऑब्जेक्ट क्या लेके अलग होता है? वेलोसिटी लेके अलग होता है। तो अलग होने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कितनी रही होगी? 20 मीटर पर सेकेंड रही होगी। बोलो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर क्या होगा? वापस लौटेगा और जमीन पे वापस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया यहां से, फिनिश किया यहां से, तो कितना टाइम लगा? फिर से आपने लगाया फंडा कौन सा? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बोलो भाई, h की वैल्यू -100, यहां से स्टार्ट किया है तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा कि नहीं होगा? और u की वैल्यू प्लस में 20, t पता नहीं, g की वैल्यू -10, t स्क्वायर, तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 20t माइनस का 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर लो, माइनस का 4t माइनस का 20, 0। क्या फैक्टर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक जिंदाबाद। यहां से फिजिक्स खत्म हो गई इस लाइन के बाद से। है वैसे ही क्वेश्चन? क्यों? डिटैचिंग ऑब्जेक्ट फ्रेम की वेलोसिटी लेके अलग होगा। क्वेश्चन में तुम्हारे जो बैलून की जो बातें हो रही है वो कैसा है? अब बलून इज गोइंग वर्टिकली अप, तो बलून के पास जो वेलोसिटी है वो कैसी है? ऊपर की ओर। तो डिटैचिंग ऑब्जेक्ट के पास भी कैसी होगी? ऊपर की ओर। ठीक है, वेलोसिटी लेके अलग होता है, सेम वेलोसिटी लेके डिटैच होते हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लें जरा, मैं भी कर लूँ, आपने टाइम ले लिया अपना। t इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। t इज इक्वल टू -b की जगह पे -4 है, प्लस -4 का स्क्वायर, 4a फॉर 1 है, c फॉर -20 है, अपॉन में 2a, a फॉर 1 है।
तो t विल बी +4 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 24 जा 80 और 80 और 16 96 बाई 2। 96 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? अंदाजे से अगर लगा लें तो 8√3 आप बता रहे हो तो वो लिख सकते हैं। आप बता रहे हो 96 का स्क्वायर रूट आएगा 8√3, ये बता रहे हो ना, 8√3 ये स्क्वायर रूट आएगा। क्या ये सही है? अरे ये 24 जा 80 और 16 96 ही तो होगा, इतना बड़ा स्क्वायर रूट कैसे आ जाएगा? 96 का स्क्वायर रूट चाहिए 7√2। 7√2 इज करेक्ट, 7√2 आ रहा है। अब देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 9.1 नहीं 9.8 आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा एफर्ट्स किया, रिजल्ट्स अपने पास आ गया। तो ये आ गया 4 प्लस माइनस क्या हुआ? 8√2 आ रहा है क्या? 7√2 इज करेक्ट, यस। ये भागम भाग के साइड इफेक्ट हैं। अच्छा अभी भी तुम्हारा 8√2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। होता है कभी कभी, अच्छे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। अच्छा स्क्वायर रूट देख लेना, सॉल्व कर लेना। एक सेकेंड इधर देखो, पहले वो अपना देख लेना। ये आया 9.8, अभी भी फाइनल नहीं हुआ क्या? 4√6। अब मैं फाइनली कर ही लूं। 96 का स्क्वायर रूट चाहिए। 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, 4√6 आएगा। 4√6 तो लिखो यहां पर 4√6। एक बार प्लस साइन ले लो, तो जब एक बार प्लस साइन लिया ये आ गया 4√6/2। 4 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2, या चलिए मैं कॉमन ले ही लेता हूं 1 + √6/2। 2 2 जा 4, 2 1 + √6। एक बार माइनस लोगे तो वो टाइम किस में आएगा? माइनस में आएगा, जो कि काउंट नहीं होगा। हो गया सब। तो और क्वेश्चन है भी।